कुछ देर की खामोशी है, फिर शोर आएगा। तुम्हारा वक्त आया है, हमारा दौर आएगा। तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी? आई होप बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है आसिफ। मैं आप सभी का वेलकम करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम आपको जीके का अगली सीरीज, कल इसका पीछे का वो था, आज 2007 का प्रीवियस ईयर पैरामेडिकल का कराया जाएगा आपको। बिल्कुल एकदम डिटेल्स में, यहाँ पे टिक नहीं लगवाई जाती है। आपको चारों का चारों ऑप्शन को डिटेल्स में पूरा बताया जाएगा और लास्ट तक जरूर देखें। लास्ट में आपके लिए एक गुड न्यूज़ है, तो लास्ट तक जरूर जाएं। तो चलिए आज की क्लास को हम लोग शुरू करते हैं, जीके सीरीज को। तो चलिए, हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत का 28वां राज्य है। पूछ रहा है कि भारत का 28वां राज्य कौन सा है। ए है गोवा, बी है उत्तरांचल, सी है छत्तीसगढ़, डी है झारखंड। तो देखिए, राज्य राजधानी से और देश विदेश का जो राजधानी होता है, ये हमेशा आपका रिपीट होते रहता है बिहार पैरामेडिकल और पैरामेडिकल मैट्रिक में। तो ये आपको अच्छे से करना है। तो जल्दी जल्दी इसका आंसर दीजिए आप लोग कि भारत का 28वां राज्य कौन सा था। जी हाँ, सही जवाब हो जाएगा झारखंड। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका डी, झारखंड। तो चलिए, हम लोग यहाँ टिक नहीं लगवाते हैं, हम लोग यहाँ पे एक्सप्लेन करते हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन करते हैं। तो झारखंड राज्य का गठन कब हुआ था, ये क्वेश्चन भी तो पूछ सकते हैं ना। चलिए कलर चेंज कर लेते हैं हम लोग। तो झारखंड राज्य का गठन कब हुआ था, तो 15 नवंबर 2000 को, 2000 ईस्वी को, ठीक है। और किसके तहत किया गया था झारखंड राज्य का गठन, तो बिहार री ऑर्गेनाइजेशन एक्ट के तहत किया गया था, ठीक है। तो ये भी आपसे पूछ सकता है कि भारत का 29वां राज्य कौन सा है। 29वां, 28वां पूछा है ना, अब तो 29वां ही पूछ सकता है। तो 29वां कौन सा है जी, तो तेलंगाना। बिल्कुल सही जवाब, तेलंगाना। चलिए, और आपको बताना है कि अभी वर्तमान में भारत में कुल कितने राज्य हैं। कितने राज्य हैं अभी, कुल राज्य कुल कितने हैं अभी, बताएं जल्दी जल्दी, मैं देख रहा हूं सभी को। गुड, बहुत अच्छे। तो अभी कुल 28 राज्य हैं भारत में, ठीक है। और पूछ सकता है कि अभी केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं अभी भारत में, तो 8 हैं ना, 8 हैं। ये आपको इतना याद रहना चाहिए। और आपका होमवर्क है HW, क्योंकि मैं पूरा कराने लगूँ तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, फिर आप लोग बोलिएगा कितना लंबा वीडियो हो गया। तो आपको राज्य राजधानी केंद्र शासित प्रदेश का लिखना है सबका, और आपको केंद्र शासित प्रदेश में जितने भी 8 हैं सभी का नाम, उसका राजधानी लिखना है। और अभी नया में कौन सा बना है वो बताना है। तो चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चलिए, दूसरा क्वेश्चन भी काफ़ी आसान है, लेकिन अब ऐसा पूछता कम है, लेकिन देख लीजिए शायद रिपीट कर सकता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में स्थान है। ए पहला, बी तीसरा, सी पांचवा, डी सातवां। तो जल्दी जल्दी आप सभी इसका आंसर दीजिए। बहुत अच्छे, राइट आंसर हो जाएगा डी, सातवां। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में स्थान है सातवां। तो ये तो हम लोग देख लिए। अगर पूछ देगा फर्स्ट स्थान पे किसका है, सबसे बड़ा कौन सा है क्षेत्रफल की दृष्टि में, तो कौन सा हो जाएगा जी, तो रूस। अभी फिलहाल में रूस और यूक्रेन युद्ध तो जान ही रहे आप लोग। और रूस का राजधानी भी पूछ सकता है आपका कि रूस का राजधानी कहाँ है, तो मॉस्को है। कहाँ है, मॉस्को है ना, लिख लीजिएगा, मॉस्को है। चलिए, सेकेंड नंबर पे कौन सा आता है, सेकेंड पे कौन सा आता है, कनाडा, कनाडा आता है। थर्ड पे कौन सा आ जाता है, चीन आ जाता है थर्ड पे। और फोर्थ पे कौन सा आ जाता है, तो USA, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। और पांचवा पे ब्राज़ील आ जाता है, छठा पे ऑस्ट्रेलिया आ जाता है, और सातवां पे हमारा इंडिया आ जाता है। तो आपको 7 कम से कम याद रखना होगा, और इनका पैसा भी इनका याद रखना होगा कि यहाँ पे क्या क्या चलता है। तो चीन में तो आपका युआन चलता है, भारत में रुपया चलता है। तो ये भी आपको पूछ चुका है, 1-2 बार रिपीट हो चुका है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं।
देखिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग छोड़ चुके हैं, इसको छोड़ना नहीं है। आपसे पूछ रहा है कि वह नदी जो भारत नेपाल का मध्य सीमा बनाती है, ए कोसी, बी गंडक, सी काली, डी तीस्ता। तो सभी को बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। और नेपाल तो हमारा पड़ोसी है, गोरखा पुलिस वहीं से आते हैं, तो ये तो सभी को पता है, मैं भी जा रहा हूँ नेपाल घूमने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी काली नदी। चलिए अब कोसी कौन सा राज्य का शोक नदी है? कोसी, कोसी किस राज्य का शोक नदी है जी? बहुत अच्छे, बिहार का शोक कौन सा है? तो कोसी। चलिए नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं। पूछ रहा है आपका क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य पूछ रहा है, तो कौन सा है जी? ए गोवा, बी झारखंड, सी उत्तरांचल, सी डी त्रिपुरा। कौन सा है जी? जल्दी जल्दी आंसर दे अपना। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य पूछ रहा है, राइट आंसर हो जाएगा गोवा। तो यहाँ पे तो ये भी तो पूछ सकता है कि दूसरा सबसे छोटा राज्य कौन सा है? सेकेंड, सेकेंड कौन सा है जी? ये जरा बता दे, क्योंकि ऐसे ही पूछते हैं। आगे आप जाइएगा ना, जब देखिएगा 2010 2012 का जाइएगा प्रीवियस ईयर देखिएगा, तो आपको दिखेगा कि दूसरा और तीसरा बहुत जगह पूछा है। बहुत अच्छे जगह, सिक्किम, सिक्किम हो जाएगा। और मैं ये कोई इधर से नहीं पढ़ा हूँ, ये प्रीवियस ईयर है, ये आपको करना ही पड़ेगा। और आपका होमवर्क है कि आपको तीसरा, भारत का तीसरा सबसे छोटा राज्य का नाम कमेंट करना है। चलिए, तो ये आपका होमवर्क रहा। और आपसे क्वेश्चन रहा, पूछ सकता है कि भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है क्षेत्रफल में? ये भी तो पूछ सकता है। तो कौन सा हो जाएगा जी? राजस्थान, राजस्थान हो जाएगा। ठीक है, लिख लीजिएगा आप लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग बढ़ते हैं। भारत का राष्ट्रीय पक्षी है, बिल्कुल आसान, ए उल्लू, बी मोर, सी चीता, डी तोता। ऐसे क्वेश्चन अब पूछेगा नहीं, लेकिन कभी कभी पूछ देते हैं बोर्ड वाले। ऐसा तो पीएमएम में भी नहीं पूछता, ये तो पैरामेडिकल की बात हम कर रहे हैं। तो बताया जल्दी कौन सा होगा? ये तो गलत किसी का नहीं होना चाहिए। मोर हो जाएगा, जी हाँ, बिल्कुल सही जवाब। राष्ट्रीय फल अगर पूछ दे, राष्ट्रीय फल क्या है भारत का, बताएं? आम है, नहीं पता था? ओके, कोई बात नहीं, नोट कर लीजिए। और राष्ट्रीय पशु तो सभी को पता है, पशु कौन सा है राष्ट्रीय? बाघ मामू। ठीक है, चलिए ये तो सभी को पता है। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। समझ में आ गई ना सभी को? चलिए ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग पढ़ते हैं, लेट नहीं करना है हम लोगों को। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर हम लोग बढ़ते हैं। निम्न में से किस तट की रेखा सबसे लंबी है? मतलब पूछ रहा है किस राज्य की तट की रेखा सबसे लंबी है? ए केरल, बी तमिलनाडु, सी उड़ीसा, डी आंध्र प्रदेश। तो यहाँ पर देखिए, सबसे लंबी तो आपका गुजरात है, वो तो सबको पता है कि गुजरात है सबसे ज़्यादा, गुजरात है सबसे लंबा। और सबसे कम है गोवा, सबसे कम किसका है? गोवा का है सबसे कम। लेकिन यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि किसकी सबसे लंबी तट रेखा है, गुजरात दिया नहीं है, तो कौन सा होगा? तो इसीलिए मैं बोलता हूँ सेकेंड और थर्ड भी आपको याद करना पड़ेगा, तभी आप कर सकते हो। तो आपका हो जाएगा आंध्र प्रदेश। ठीक है, राइट आंसर आंध्र प्रदेश हो जाएगा। तब तो सबसे लंबी हम लोग देख लेते हैं, सबसे लंबा किसका है? तो गुजरात है। फिर कौन सा आता है? फिर आंध्र प्रदेश आता है, आंध्र प्रदेश। और 3 नंबर पे कौन सा आ जाएगा? आपका आ जाएगा तमिलनाडु, तमिलनाडु। और 4 पे आ जाएगा महाराष्ट्र। 3 4 तक आपको याद रखना पड़ेगा, तभी होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपका पूछ रहा है, 1 रुपये का नोट जारी करता है। 1 रुपये का नोट कौन जारी करता है? तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, भारत सरकार, वाणिज्य बैंक। तो 1 रुपये का नोट कौन जारी करता है जी? इसको आरबीआई भी बोलते हैं,
RBI, इसको SBI भी बोलते हैं, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो बताइए जल्दी कौन सा हो जाएगा। तो हम लोग मार देंगे यहाँ पे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, लेकिन ये गलत हो जाएगा। देखिए 1 रुपये से ज़्यादा का नोट जो भी होता है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करता है, RBI करता है, लेकिन 1 रुपये का नोट भारत सरकार के वित्त मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है। इस पर वित्त सचिव का सिग्नेचर होता है। इसको आप याद रखिएगा क्योंकि ये अपवाद है और ऐसा वाला क्वेश्चन पूछता ही है। चलिए RBI की बात आई, हम लोग देख लेते हैं। RBI का स्थापना कब हुआ था? 1935, ठीक है। और इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1949 में हुआ था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। और आपका यहाँ से भी एक होमवर्क मिलता है कि अभी RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का गवर्नर कौन है आपको बताना है, ठीक है, कमेंट सेक्शन में। और जो बताएंगे उनको मिलेगा प्यारा सा ये वाला। और कल जिन्होंने ही जो कल अपना अपना फीडबैक्स दिए थे सभी को बहुत बहुत थैंक यू। ऐसे ही सपोर्ट करते रहें, हम आपके लिए अच्छा से अच्छा लेक्चर लाएंगे, क्योंकि हमारा चैनल का मोटो ही है ट्रस्ट प्लस गवर्नमेंट कॉलेज। क्या है? ट्रस्ट, TRUST, ट्रस्ट प्लस गवर्नमेंट कॉलेज। तो आपको टाइप करना है, अगर हमारा लेक्चर अच्छा लगता है आपको तो ट्रस्ट प्लस गवर्नमेंट कॉलेज। बाकी अगर आप हम पे विश्वास करते हैं तो गवर्नमेंट कॉलेज दिलवाने की जिम्मेवारी मेरी। बस आप लोगों को पढ़ना होगा अच्छे से, ये ना कि मस्ती सिर्फ करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ज़्यादा बातचीत तो हो गई। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर हम लोग बढ़ चुके हैं। थोड़ा सा नीचे करना पड़ेगा। चलिए, भारत का सर्वाधिक औद्योगिकीकृत राज्य पूछ रहे हैं आपसे, मतलब भारत के किस राज्य में सबसे ज़्यादा उद्योग है, प्लांट है, ये पूछ रहा है। तो ये आपको बताना है। चलिए बताइए जल्दी। तो राइट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हो जाएगा महाराष्ट्र, लेकिन अभी अगर वर्तमान में पूछे तो अभी सबसे ज़्यादा कौन सा है, तो अभी सबसे 1 नंबर पे है भारत में तमिलनाडु। ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपका ये हो जाएगा, लेकिन 1 नंबर पर तमिलनाडु आता है और 2 नंबर पर महाराष्ट्र आता है, 3 नंबर पर गुजरात आता है, और बिहार तो सबसे नीचे है ही, अपना प्यारा बिहार। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए ये क्वेश्चन इजी है, लेकिन इसको बोर्ड वाले पूरा हार्ड कर चुके हैं। ये क्वेश्चन को पूरा हार्ड बना दिया गया है बोर्ड के द्वारा। क्या पूछ रहा है? भारत में कौन सी भाषा सबसे अधिक लोगों द्वारा बोली जाती है? तो हम सभी को पता है कि हिंदी बोली जाती है, लेकिन ऑप्शन में हिंदी है ही नहीं, तब मामला तो फंस गया। ए है सिंधी, बी है कश्मीरी, सी है कन्नड़, डी है तेलुगु। चलिए जल्दी जल्दी आंसर आप लोग दीजिए, कौन सा होगा? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा तेलुगु। इसका राइट आंसर हो जाएगा तेलुगु। तो हम लोग देख लेते हैं कि कौन कौन सा भाषा सबसे ज़्यादा कौन सा बोला जाता है। तो सबसे ज़्यादा आपका बोला जाता है हिंदी। 52 करोड़ लोग बोलते हैं, 52 करोड़ लोग। दूसरे नंबर पर आता है बंगला, पश्चिम बंगाल में बोला जाता है, ये 9 करोड़ बोलता है। थर्ड पे आपका आता है मराठी, ये 8 करोड़ बोलता है, 8 करोड़। 4 नंबर पे आपका आता है तेलुगु, जो कि आपका ऑप्शन में था। चलिए मैं साफ कर लेता हूँ थोड़ा इसको। और 5 नंबर पे आपका आ जाएगा उर्दू। तो देख चुके हैं टफ कैसे कर दिया। हमसे 4 नंबर वाला पूछा था, तो इसीलिए मैं बोलता हूँ कि आपको पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा भी पता होना चाहिए। तो चलिए
क्लास को आगे बढ़ाते हैं हम लोग। देखिए, मेदोरी का मीनाक्षी मंदिर स्मारक है, किसका है? चोल वंश का, बी है पल्लव वंश का, सी है चेर वंश का, डी है इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। तो जल्दी जल्दी बताएं आप लोग। ऐसे क्वेश्चन कम देखने को मिलेंगे लेकिन पूछते हैं कभी कभी। तो राइट आंसर हो जाएगा चोल वंश का। तो आज का क्लास यहीं समाप्त हुआ और आप सभी के लिए एक गुड न्यूज़ है। बहुत सारे दोस्त मेरे कल मैसेज किए थे मेरे पास कि आप सर 2022 का करवा दीजिए, 2022 का PYQ करवा दीजिए। तो मैं आपको 2022 का ऑल सब्जेक्ट का प्रीवियस ईयर करवाने का कोशिश करूँगा। टाइम मिलेगा तो आपको करवा दिया जाएगा, क्योंकि मैं भी दिया हूँ 2022 में PMM दोनों का। तो आपको 2022 का करवा दिया जाएगा। और ये क्लास कैसा लगा आप सभी को बताना है, और जो कमेंट करेंगे उनको मिलेगा ये प्यारा सा। और आपको अगर क्लास अच्छी लगी, क्योंकि मैंने पूरा डिटेल्स में मैं बताया हूँ जहाँ तक मैं बता सकता था, तो आपको टाइप करना है कमेंट में ट्रस्ट प्लस गवर्नमेंट कॉलेज, ठीक है, आपको टाइप करना है। तो आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे हम लोग अगले क्लास में। आप लोग नोट्स अच्छे से बनाइएगा, क्योंकि नोट्स बनाइएगा तभी होगा, सिर्फ वीडियो देखने से नहीं होगा। तो चलिए बाय बाय, फिर मिलेंगे हम लोग अपने अगली क्लास में।